अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ तौसीफ़ रहमान, CEO ग्लोइंग सॉफ्ट टेक्नोलॉजीज़। आज हम बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। काफ़ी लोग मेरे से इसके बारे में पूछते हैं और क्योंकि ये कॉमन क्वेश्चन है, सो आई थॉट कि यार इसका एक वीडियो रिकॉर्ड कर दें ताकि सबको उसका फ़ायदा हो जाए। नॉर्मली क्या होता है कि लोग ये पूछते हैं कि हमने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर आना है तो हमें क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए, इसका क्या फ्यूचर है, इसका क्या स्कोप है, और अगर हमने इस फील्ड में आना है तो हमें किन स्किल्स को सीखना चाहिए और किस तरह अपनी फ्यूचर को इसके थ्रू सिक्योर करना चाहिए। सो इट्स अ वेरी कॉमन क्वेश्चन मोस्टली पीपल आस्क। इवन सम पेरेंट्स आस्क मी कि यार उनके बच्चे हैं जो वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की तरफ लाना चाह रहे हैं, कल को वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनते हैं या अपना सॉफ्टवेयर हाउस खोलते हैं या कोई भी ऐसी चीज़ करना चाहते हैं तो उसको कैसे उस अपने करियर को कैसे परसू कर सकते हैं। तो इसके बारे में आज हम बात करते हैं। तो देखें, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर डिफरेंट फील्ड्स होती हैं, जैसा कि डेटा साइंस, कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड और भी काफ़ी इस तरह की फील्ड्स हैं जो कि सॉफ्टवेयर की तरफ आपको लेके जाती हैं। तो सबसे पहले तो उनका क्वेश्चन ये होता है कि इसमें क्या फ़र्क है, लाइक IT, SC, CS, डेटा साइंस, AI, साइबर सिक्योरिटी, इनमें मेजरली डिफरेंस क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन तो उनका ये होता है, राइट। सेकंड इनका क्वेश्चन ये होता है कि किस यूनिवर्सिटी को चूज़ किया जाए। थर्ड इनका जो यूनिवर्सिटी में पढ़ लिया होता है कुछ लोगों ने, उनका क्वेश्चन होता है कि अब हमें कौन सी फील्ड चूज़ करनी चाहिए, राइट। सो मैं इसको थोड़ा सा आपको ओवरव्यू देता हूँ और इसका बताता हूँ। सो सबसे पहली बात तो ये है कि देखें, IT, CS, SC, इसमें स्पेशलाइजेशन आगे चल के होती है, तो मेजरली को बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बहुत ज़्यादा लोग जो SC करते हैं वो भी कोडिंग कर रहे होते हैं, बहुत से लोग जो IT करते हैं वो भी कोडिंग कर रहे होते हैं। सो इस चीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बट लेकिन थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए कि अगर SC में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात की जाए तो वो थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन और इन चीज़ों की तरफ ज़्यादा फोकस होता है। IT की बात की जाए तो वो साथ में थोड़ा डेटाबेसेस या आपकी मैनेजमेंट स्किल्स या उस चीज़ को थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करते हैं। अगर CS की बात की जाए तो वो ज़्यादा कोडिंग और इन चीज़ों को करते हैं। बहरहाल इसमें जिसमें भी एडमिशन हो या फ्यूचर में लेके चलना चाहें, इसमें कोई बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंडली जो फील्ड्स हैं जैसे कि AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में BS हो रहा है कुछ यूनिवर्सिटीज़ में, उसके बाद कुछ यूनिवर्सिटीज़ में साइबर सिक्योरिटी में हो रहा है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में रोबोटिक्स में हो रहा है। तो ऑब्वियसली ये कंपैरेटिवली जो पहले तीन चीज़ें हमने बात की उनसे एडवांस भी हैं, और थोड़ा अगर इन चीज़ों की तरफ अगर आप जाते हैं तो ज़्यादा फ़ायदा भी है। लेट्स से अगर आप AI में करते हैं BS, तो ऑब्वियसली ये आपको ज़्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, न्यूरल नेटवर्क्स, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस के सब्जेक्ट्स की तरफ फोकस करवाएंगे। सेम एज एन AI में भी आपकी डेटा साइंस भी आ जाती है और साथ में AI के बारे में फर्दर डिस्कशन आ जाती है, और उसके सब्जेक्ट्स को आप ज़्यादा फोकस करते हैं जिसमें डीप लर्निंग हो गया, आपके LLMs हो गए, और ये चीज़ों की तरफ आ जाता है। रोबोटिक्स में ऑब्वियसली फ्रॉम द नेम यू कैन सी इट्स रोबोटिक्स, सो ये ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक्स, रोबोट्स, मैकेनिकल का स्टफ इसके अंदर, और वो चीज़ आ जाती है। उसके बाद आ जाती है आपकी साइबर सिक्योरिटी। ऑब्वियसली ये भी ऑलमोस्ट वही कंप्यूटर की चीज़ें हैं, और साइबर सिक्योरिटी के अंदर फिर ये चीज़ें आ जाती हैं कि जैसे आप अपने सर्वर्स की सिक्योरिटी कैसे कर सकते हैं, आप क्लाउड कंप्यूटिंग को कैसे हैंडल करते हैं, और ये सारी मोस्टली चीज़ें आ जाती हैं उसमें। नो डाउट ये एडवांस फील्ड्स हैं। अगर आपको रिसेंटली मौका मिलता है चूज़ करने का तो आप इनमें से करें, ताकि क्योंकि फ्यूचर भी आपका सिक्योर रहे इस चीज़ के अंदर। उसके बाद ये होता है कि यूनिवर्सिटी कौन सी चूज़ की जाए। देखें, यूनिवर्सिटी में आपने ऑब्वियसली ट्राई करना है मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में जिसमें आपका मेरिट आ जाए उसमें आपने ऑब्वियसली पढ़ना होता है, तो इसमें तो कोई वो नहीं है। लेकिन जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, नस्ट, फास्ट, लम्स, पंजाब यूनिवर्सिटी, GK यूनिवर्सिटी, इनकी आप ट्राई करते हैं। ऑब्वियसली इनके बाद नहीं होता तो फिर आप सेकंड लेयर में आ जाते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब, लाहौर यूनिवर्सिटी, सुपीरियर यूनिवर्सिटी, लीड्स यूनिवर्सिटी। सो ये चीज़ें।
अच्छा, कुछ लोग ये परेशान होते हैं कि जी देखें, हम हल्की यूनिवर्सिटी से पढ़ेंगे तो क्या होगा, क्या हमारा फ्यूचर सिक्योर होगा या नहीं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑब्वियसली जितनी आप अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे वो आपका कैलिबर, आपका स्किल्स वो उतना अच्छा बनाएंगे। लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप दूसरी यूनिवर्सिटी से पढ़ें, टॉप यूनिवर्सिटीज़ में नहीं पढ़े या सेकंड टीयर की यूनिवर्सिटी से पढ़ें तो आपके कुछ स्किल्स में कमी हो सकती है या आपको किसी लेवल पे उसकी वो हो सकती है। इवन वर्चुअल यूनिवर्सिटी के लोग, मैंने वर्चुअल यूनिवर्सिटी के लोगों से मैं भी मोस्टली चीज़ें सीखी हैं। सो इससे मैटर करता भी है, लेकिन अगर आप सेल्फ मेहनत करेंगे तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद है जी हमने फील्ड कौन सी चूज़ करनी है। राइट, एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर हमें कोडिंग करनी चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन करनी चाहिए, कुछ लोग ग्राफिक डिज़ाइनिंग करना चाहिए। देखें, आप अपना माइंडसेट सॉफ्टवेयर इंजीनियर का ही रखें अगर आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियर की तरफ आना है तो। राइट, आप ये ना सोचिए कि मैंने वेब डेवलपमेंट करनी है, मैंने मोबाइल ऐप डेवलपमेंट करनी है, मैंने ये चीज़ करनी है, वो चीज़ करनी है। दैट इज़ गुड, लेकिन आप अपना माइंडसेट और अपने आप को प्रिपेयर एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही करें। जब आप किसी भी ऑफिस में इंटर्नशिप लगती है, जॉब लगती है, तो स्टार्टिंग में अगर आप ओपन है, ठीक है, कि मेरे पास चीज़ों का नॉलेज है, ठीक है, किसी एक डोमेन का थोड़ा ज़्यादा नॉलेज भी होना चाहिए, जैसे वेब में अगर है तो होना, लेकिन आप यू नीड टू बी ओपन। आप कहें कि आई हैव दिस नॉलेज बट आई एम ओपन अकॉर्डिंग टू अपॉर्चुनिटीज़। राइट, जो भी आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं ऑफिस में, हम रेडी हैं। आई वॉन्ट टू ज्वाइन एंड आई वॉन्ट टू सर्व whatever task you give, whatever thing you want me to do, I will। तो आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का माइंडसेट लेके चलें, आप एक प्रॉब्लम सॉल्वर का माइंडसेट लेके चलें। आप समटाइम क्या होता है, काफ़ी लोगों को मैंने देखा कि वो किसी एक फील्ड को चूज़ करते हैं और वो फिर दैट्स गुड, आपकी होनी चाहिए एक्सपर्टीज, बट नाउ वर्ल्ड इज चेंजिंग। राइट, बिकॉज मोस्टली सर्विस बेस्ड कंपनीज के अंदर क्या होता है कि वो देखते हैं कि ठीक है ये डेवलपर हमारे पास अवेलेबल है, ये प्रोजेक्ट आया है, उसको 1 से 2 वीक 3 वीक्स देते हैं कि वो नए टेक्नोलॉजी सीखे, गो सीखे, रूबी ऑन रेल सीखे, जावा सीखे, डॉट नेट सीखे, डिपेंडिंग ऑन द वर्क दे कैन इजीली शिफ्ट। राइट, सो आप हमेशा प्रॉब्लम सॉल्वर का माइंडसेट रखें, डोमेन स्पेसिफिक होने की इतनी ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ, सम टाइम क्या होता है कि आप ये कहते हैं कि नहीं, अगर मैं एक डोमेन के अंदर नॉलेज नहीं लूँगा तो मेरी एक्सपर्टीज़ उतनी ज़्यादा नहीं बनेगी। राइट, और मैं एक उसके अंदर, तो दैट इज़ अ वैलिड पॉइंट। राइट, आप जब काम करें दैट्स गुड, आप किसी एक डोमेन में करें, अपनी पहचान उस डोमेन में बनाएं, लेकिन अपने आप को उसमें रिस्ट्रिक्ट नहीं रखें। ठीक है, यू नीड टू एक्सप्लोर अदर थिंग्स लिटिल बिट एज वेल, बिकॉज यू नेवर नो कि कब आपको किस डोमेन में अपॉर्चुनिटी मिल जाए। तो अब तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो बहुत ओपन हो गई हैं आफ्टर द AI। राइट, तो इजी भी हो गई हैं। अगर आप एक अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, लेट से वेब के, तो आपको मोबाइल ऐप में अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो यू कैन इजीली लर्न एंड मूव विद द हेल्प ऑफ AI। सो दो स्टफ। उसके बाद हमेशा माइंडसेट ये रखें कि मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, फिर उसके बाद अपना रोड मैप लाजमी बनाएं। ठीक है, रोड मैप से क्या मुराद है कि अगर आप अभी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहे हैं, आप अभी क्वालिटी एश्योरेंस में हैं अभी, तो आपको पता होना चाहिए कि ठीक है नेक्स्ट मैंने क्या बनना है, क्या मैं प्रोजेक्ट मैनेजर बनना है, क्या मैंने टेक्निकल प्रोजेक्ट मैनेजर बनना है, डेवऑप्स में जाना है, CTO की तरफ जाना है, चीफ टेक्निकल ऑफिसर की तरफ जाना है, COO की तरफ जाना है, टीम लीड की तरफ जाना है। सो वट एवर, सो आपके पास एक प्लान लाजमी होना चाहिए। 3 ईयर्स 5 ईयर्स के बाद मैंने ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये चीज़ होनी चाहिए। सेकंड जो वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक तो ये आपके माइंड में पहले से प्लान होना चाहिए कि मैंने इस गोल की तरफ जाना है और ये बनना है। सेकंड जो चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जब हम इसमें आ जाते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर, तो हम अपने स्किल्स को लिमिटाइज कर लेते हैं। राइट, हमें सम टाइम लगता है कि ठीक है अब मैं वेब डेवलपमेंट कर रहा हूँ या मोबाइल ऐप डेवलपमेंट कर रहा हूँ तो बहुत अच्छी कर रहा हूँ, लेकिन आपको हमेशा साथ में ऐसा स्किल जो आपने कभी ना सीखा हो, कभी ना एक्सप्लोर किया हो, उसको लाजमी सीखते रहना चाहिए। इवन हाफ एन आवर आप दें एक दिन में। लेट्स से आप रोबोटिक्स
को स्टडी करते रहें साथ साथ। एआई बैकग्राउंड में काम कैसे करती है, एलएलएम्स कैसे काम करते हैं, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग कैसे काम करती है, मशीन लर्निंग क्या है, उसके बैकएंड पे एल्गोरिदम्स क्या काम करते हैं, राइट। साइबर सिक्योरिटी होगी। उसके बाद साथ साथ आप सर्टिफिकेशंस को लाजमी फोकस में रखें। आप लिंक्डइन लर्निंग से कोर्सेज कर सकते हैं, उसमें काफ़ी फ्री कोर्सेज भी हैं। आप यूडेमी की सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, उसको चीज़ों को कर सकते हैं। बट एटलीस्ट एक स्किल जो आपने कभी भी एक्सप्लोर ना किया हो, वो सेल्स हो सकता है, वो कॉपी राइटिंग हो सकता है, वो आपकी डेवऑप्स हो सकता है, वो इस तरह का क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में हो सकता है, अमेजोन की सब सर्टिफिकेशंस हो सकती हैं। सो आप हमेशा एक रोड मैप अपने जहन में रखें कि मुझे स्किल्स में ये चीज़ें सीखने हैं और मुझे अपने जो स्टेजेस हैं कैरियर के उसमें इस तरह ग्रो करना है। जब ये सारी चीज़ों का आप कम्बिनेशन रखेंगे तो होपफुली आपके लिए बहुत आसानी होगी सक्सेसफुल होने में। सो आप कमेंट्स में मेरे से और भी चीज़ें पूछ सकते हैं। आई थॉट कि यार ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर हमें A to Z कैसे सोचना चाहिए और कैसे इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना चाहिए, अपनी एक बेहतर लाइफ को डिज़ाइन करना चाहिए। और एक और लास्ट चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ लोग कहते हैं कि जी हमने हमारा बैकग्राउंड CS का नहीं है, हमने मैथ्स में किया है, फिजिक्स में किया है, तो क्या हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं? 100% बन सकते हैं। देखो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ये एक स्किल है, ठीक है, कोडिंग है, ये एक स्किल है, तो ये कोई भी इंसान सीख सकता है। इसके लिए मेरे साथ मास्टर्स में अभी फास्ट में BS फिजिक्स के लोग भी हैं, BS मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लोग भी हैं, तो वो अब मास्टर्स डेटा साइंस में कर रहे हैं। हम लोग कोडिंग भी करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग भी करते हैं। तो इस चीज़ में खुद को रिस्ट्रिक्ट ना रखें, आप स्लोली कुछ चीज़ें लर्न करना सीख सकते हैं। और वो मैंने कुछ ट्यूटोरियल्स भी बनाए हैं जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूंगा, तो आप लोग वेब डेवलपमेंट या इजी टास्क जैसा कि मॉकअप डिज़ाइनिंग है, ये भी आप सीख सकते हैं और अपना कैरियर बना सकते हैं। बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि कुछ ना कुछ करते रहें। अगर आपके हाथ में मोबाइल है, इंटरनेट है, तो अगर आप एक काम करते रहें और वो ये है कि सीखते रहें, बजाय इसके कि शॉर्टकट्स की तरफ जाएं, इधर उधर की इन्वेस्टमेंट्स में जाएं। आप स्किल्स में खुद को इन्वेस्ट करें और ये फ्री है, कोई पैसे भी नहीं लगते इसमें सीखने पे। अपॉर्चुनिटी आपको एक ना एक दिन ऑटोमेटिकली आपका डोर नॉक करेगी, बस आपने सीखते रहना। थैंक यू सो मच। कमेंट्स में बताइएगा आपको ये सजेशंस कैसी लगी, और इसके अलावा कोई सजेशन आपके जहन में जो आ रही है वो कमेंट्स में बता दें ताकि किसी और की हेल्प भी हो जाए। थैंक यू सो मच।